बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी आपने क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दी गई हैं उनको किससे हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब तक हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो 3 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन है, फिर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और लास्ट पे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब वो इक्वेशन जो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती, उनको फिर हम किससे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और उन इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है या कंप्लीटिंग स्क्वायर जिनमें लग सकता है, उनको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं और करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 2 - x² = 7x। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने राइट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया है कि x², क्योंकि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए था, x² का कोफिशिएंट, फिर हमारे पास x, और देन आपके पास कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं -x²। अब 7x जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे है, यानी राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं, तो आपके पास क्या आता है, -7x प्लस का 2 इधर ही है क्योंकि, तो इस वजह से प्लस का 2 आएगा इक्वल टू 0। अब आप माइनस इसमें से कॉमन लें, तो या आप -1 कॉमन लें, x² + 7x - 2 = 0। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की जो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने वाला था, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास -1 हो तो हम कैसे उसको ख़त्म करते हैं, दोनों साइड पे डिवाइड करवा देते हैं। तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, x² + 7x - 2 = 0। अब यहाँ बेहर इज़ आपके पास जो कोफिशिएंट हैं वो आपने लिखने हैं। तो x² क्या होता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो अब यहाँ पे आपके पास जो x² है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप क्या लिखोगे, a, जो b यानी x का होगा उसको आप b लिखोगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको आप c लिखोगे। साइन आप लोग के पास चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे प्लस के थे, तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस में है तो आपने उसको माइनस में ही लेना होगा। a = 1, b = 7, और c आप देख सकते हैं कि आपके पास -2 आया, जबकि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस का c होता है। तो अब यहाँ पे हमने -2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू नेगेटिव है, -2 है, इस वजह से। पुट करते हैं फार्मूले के अंदर, तो फार्मूले में आपके पास फार्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac / 2a। b की जगह पे 7 पुट करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह पे 7 का स्क्वायर -4, और a की जगह पे 1, c की जगह पे -2 / 2, और a की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। आपके पास क्या आएगा, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। हाँ, अगर आपके पास b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, तो आपके पास यहाँ पे फिर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 7 7 ज़ार 49, और 4 2 ज़ार 8। आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 के साथ भी बाहर माइनस है फार्मूले वाला, और 2 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 49 + 8 / 2 आपके पास आ गया। तो अब आप इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 / 2, और ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि 57 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी चीज़ का। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 5x² + 8x + 1 = 0, और ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं वैल्यू। a = 5 आएगा, b = 8, और c = 1। तो वी नो दैट, हम फार्मूले के बारे में जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। पुट करते हैं वैल्यू, b की जगह पे आपके पास 8, तो -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, -4 फार्मूले वाला, a की जगह पे आपने 5 पुट करना है, और c की जगह पे 1। मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं, ऐसे इशू नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है।
डिवाइड बाय 2 इंटू 5। अब आपके पास क्या आएगा कि -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस 20। अब आपके पास जो ए और सी की वैल्यू थी वो दोनों पॉजिटिव थी, इस वजह से आपके पास क्या आएगा 4 और 5 जो है वो दोनों आपके पास पॉजिटिव हैं, तो माइनस फार्मूले वाला जो है वो एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास क्या आएगा 8 -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64, 8 8 ज़ार 64 माइनस 20 डिवाइड बाई 10। यूँ हमारे पास -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 44 डिवाइड बाई 10। अब आप देख सकते हैं कि 44 यानी 4 मल्टीप्लाई 11, तो 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, इस वजह से हमने क्या लिखा है 2 स्क्वायर रूट 11। 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाई 10। 2 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2 5 ज़ार 10 होता है, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाई 5। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको क्या दिया गया स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपके पास ए क्या है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू आपको 1 दी गई थी तो माइनस फार्मूले वाला और 1 लिख देंगे, बी की जगह प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला, ए की जगह पे स्क्वायर रूट 3 और सी की जगह पे -4 स्क्वायर रूट 3। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर लेने से आपके पास 1 ही रहेगा, और आपके पास देख सकते हैं कि माइनस का 4 अंदर भी है और बाहर भी, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 और 2 स्क्वायर रूट 3 हैं, तो इस वजह से आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 48, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 48 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। आप देख सकते हैं कि 49 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 7 का है, तो इस वजह से जब आप स्क्वायर रूट लोगे 49 का तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। एक दफ़ा हम इसे प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, तो प्लस के साथ जब हम लिखते हैं तो -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, तो 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब जब भी आपके पास सिंपल फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी गई है तो आप 2 दफ़ा उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो आपके पास एक स्क्वायर रूट नीचे वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास स्क्वायर रूट 3 बचेगा। क्योंकि जब भी आपके पास आप 2 दफ़ा उसको लिखोगे तो अगेन जब रिवर्स जाओगे तो आप उसको स्क्वायर रूट 3 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और जो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। फिर हम उसे माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, तो -1 -7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब आप देखें तो आपके पास क्या आता है माइनस का डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। 2 के टेबल से आप डिवाइड करो तो -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 और -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। यूँ आपके पास सोल्यूशन साइड क्या निकलेंगे स्क्वायर रूट 3 -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको क्या दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आपके पास क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x और -14 इज इक्वल टू 0। अब -3x क्यों आया, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आया और साइन चेंज हो गया। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -14 फार्मूला पुट करते हैं, तो आपके पास अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि b की वैल्यू आपको क्या दी गई है माइनस में दी गई है। जब हमने पुट किया तो माइनस फार्मूले वाला और माइनस जो बी की वैल्यू के साथ था वो मल्टीप्लाई हुई हैं, तो क्या हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है -14। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का तो स्क्वायर लेने से आपको वो 9 मिलेगा, और आप जब भी किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाती है आपके पास पॉजिटिव। और ये आप देख सकते हैं कि माइनस का 4 है माइनस का 14 है, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करें तो 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 224 आएगा आपके पास। प्लस करें तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाई 8 आ गया, और जो हमारे पास आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 x इज इक्वल टू 0।
अब आपको इसको पहले अरेंज करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एस 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी आपको कोई और जो है ना चीज़ इन्वॉल्व नहीं करनी पड़ी और ना ही साइड चेंज करनी पड़ी है, बस उधर ही रीअरेंज किया है। तो a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू माइनस 7 और c इज़ इक्वल टू माइनस 3। फार्मूले में पुट करते हैं तो माइनस फार्मूले वाला ब्रैकेट में -7 यानी b की वैल्यू को प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 7 ज़ार 49 और 4 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 72 आता है। डिवाइड बाय 2 6 आर 12। आपके पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 डिवाइड बाय 12 आता है। अब आप देख सकते हैं कि 121 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 11। 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 12। तो आप देखें 7 एक दफ़ा प्लस के साथ हमने इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस। तो 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 12 और 7 माइनस 11 बाय 12। प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 18 ओवर 12 और माइनस करेंगे तो -4 ओवर 12। डिवाइड करवाते हैं तो हम इसको 2 के टेबल से पहले डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12। फिर 9 को 3 के टेबल से करेंगे तो आपके पास 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6 आ गया। अब आपके पास माइनस का 4 है, -4 उसको 12 के टेबल 12 पे टेबल लेके जाते हैं तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 यानी 4 का 3 टाइम टेबल जाता है। आपके पास क्या आ जाएगा -1 ओवर 3। तो आपके पास सोल्यूशन साइड क्या निकले हैं 3/2 और -1/2। 6 क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर आपके पास a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल टू 8 और c इज़ इक्वल टू 2। फार्मूले में पुट करते हैं तो माइनस b की वैल्यू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 8 ज़ार 64 -24 डिवाइड बाई 6 और माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 डिवाइड बाई 6। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 10 करें तो आपको क्या मिलेगा 40। यहाँ से आपके पास 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 2 का है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब आपके पास 2 जो है वो पूरे में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 6। 2 के टेबल से डिवाइड करवा दो, 2 3 ज़ार 6 तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 3 और ये आपके पास सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।